पिता रहते हैं तो कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। और माता पिता जब नहीं रहते ना, छूट जाते हैं तो असहाय बेसहारा हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। और वैसे ही हमारे गुरुदेव जब चले गए ना तो हम लोग को बेसहारा जैसे लगा, असहाय जैसे लगा, और उनकी अनुभूति सबको हुई और सबके दिल में पीड़ा हुई, सबको दुख हुआ कि हमारे गुरुदेव चले गए। कितनी बड़ी बात है। तो पढ़ते हैं ना, जब बच्चे पहले क्लास में जाते हैं, अब तो एबीसीडी से शुरू होता है, पहले काका काका से शुरू होता था। तो बच्चे पहले स्कूल जाते हैं तो पढ़ते कई कमल खाएंगे खरगोश, इससे पढ़ाई शुरू होती है। वैसे ही और आखिरी में ज्ञानी से पढ़ाई का अंत होता है। वैसे जीवन भी होता था और होता भी है। कैसे होता है? कई कमल से जिंदगी की शुरुआत होती है। और आज के जो व्यक्ति होते हैं ना, थोड़ा भी गुरु के शरण में चले जाए, थोड़ा भी गुरु का ज्ञान पा जाए तो कई कमल पढ़ लिए तो कमल में सुगंध बनाना चाहते हैं और कमल को सुंदर बनाना चाहते हैं, उसी अहंकार में फूल जाते हैं। तो क्या सुगंध डालेंगे, क्या वो सुंदर बना पाएंगे? और जो महापुरुष होते हैं ना, कई कमल से जिंदगी की शुरुआत करते हैं और ज्ञानी बनकर के जिंदगी का अंत करते हैं। कैसे करते हैं? कमल से जिंदगी की शुरुआत में सुंदर दिखता है कमल का फूल, और कमल के फूल को सुंदर दिखाते दिखाते सुगंधमय भी बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? यानी ज्ञानी से पढ़ाई का अंत करते हैं, वैसे जीवन का अंत भी करते हैं। पूरे जीवन को ज्ञानमय बना लेते हैं, ज्ञान से भर लेते हैं। और जीवन ज्ञान से भर जाता है ना, तो उनका जीवन फूल की तरह सुंदर भी हो जाता है, सुगंधमय भी हो जाता है। और ऐसे हमारे गुरुदेव का जीवन हुआ, जो सुंदर भी हुआ और सुगंधमय हुआ। और गुरुदेव की फोटो को देख कर हृदय प्रसन्नता उससे भर जाता है कि हमारे गुरुदेव ऐसे प्यार दिए, ऐसे ज्ञान दिए। एक बड़ी बात है। आज गुरुदेव इतने वर्ष होने के बाद भी जब गुरुदेव को याद करो तो दिल भर जाता है, फोटो देखो तो हृदय भर जाता है कि हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे रहे। हम लोग साधना जीवन में आए, गुरुदेव को पहली बार देखे, तभी से हृदय भर गया और गुरुदेव के प्रति जीवन समर्पित हो गया। इसलिए हम सबको चाहिए कि गुरुदेव के बताए रास्ता में चल करके जीवन को
से हृदय भर जाता था। निश्चित है ऐसे संत आज भी किसी को प्यार देंगे तो उनके हृदय में वही सद्गुरुदेव श्री अविनाश सहजी की याद आएगी, स्मरण होगा और प्यार से हृदय भर जाएगा। तो निश्चित है गुरु सिर्फ प्यार नहीं दिए, ज्ञान दिए, आधार दिए, शरण में लिए और सब कुछ दिए और सब कुछ दे करके गुरुदेव हम सब के जीवन को सफल बनाए। तो निश्चित है हम सब सौभाग्यशाली हैं। ऐसे महापुरुष श्री गुरुदेव श्री अविनाश सहजी के शरण में आकर के ज्ञान प्राप्त किए, उनके शरण में जिए, हम सब की सफलता है। और यही सफलता हम सबको भले न मिले लेकिन इतने जितने लोग बैठे ना सबको प्यार तो दे सकते हैं और ये प्यार दे करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाए, सुखद बनाए, संतुष्ट बनाए। ऐसे महापुरुष को आज याद कर रहे हैं और याद करते करते दिल भर गया। और आप सब के लिए भी यही प्रार्थना है कि ऐसे महापुरुष को याद करते रहे, दिल को प्रसन्नता और खुशी से भरते रहे। ऐसे गुरुदेव को हम याद करते हैं, हमारा दिल भरा जाता है, ऐसे ही भरता जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आप सबको साहिब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।